नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में आप कर्क लग्न की कुंडली के जातक के बारे में कुछ समझ पाएंगे। आसमान के 90 डिग्री से 120 डिग्री तक के भाग का नामकरण कर्क राशि के रूप में किया गया है। जिस बच्चे के जन्म के समय यह भाग आसमान के पूर्वी क्षितिज में उदित होता दिखाई देता है, उस बच्चे का लग्न कर्क माना जाता है। कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार मन का स्वामी चंद्र प्रथम भाव का स्वामी होता है और यह जातक के शरीर, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कर्क लग्न के जातकों के मन को पूर्ण तौर पर संतुष्ट करने वाले ये सारे संदर्भ ही होते हैं। जन्म कुंडली, दशा काल या गोचर में चंद्र के मजबूत रहने पर, स्वास्थ्य की मजबूत स्थिति से कर्क लग्न के जातक का मन खुश और जन्म कुंडली या गोचर में चंद्र के कमजोर रहने पर स्वास्थ्य की कमजोर स्थिति से इनका मन आहत होता है। कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार समस्त जगत में चमक बिखेरने वाला सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होता है और यह जातक के धन, कोष, परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अपने नाम यश को फैलाने के लिए कर्क लग्न के जातक धन की स्थिति को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। नाम यश फैलाने के लिए इन्हें धनार्जन के सिवा कोई उपाय नहीं दिखता। जन्म कुंडली दशा काल या गोचर में सूर्य के मजबूत रहने पर धन कोष की मजबूती से इनकी कीर्ति फैलती और जन्म कुंडली या गोचर में सूर्य के कमजोर रहने पर धन की कमी से इनकी कीर्ति घटती है। कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी होता है और यह जातक के बुद्धि, ज्ञान, संतान, पिता, पद प्रतिष्ठा या सामाजिक राजनीतिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस लग्न के जातकों के प्रतिष्ठा का अपने या संतान पक्ष के बुद्धि ज्ञान से संबंध होता है। जन्म कुंडली, दशा काल या गोचर में मंगल के मजबूत रहने पर बुद्धि ज्ञान की स्थिति मजबूत होकर अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ संतान पक्ष से भी प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी की संभावना बनाती है। विपरीत स्थिति में यानी जन्म कुंडली, दशा काल या गोचर में मंगल के कमजोर रहने पर न तो समाज में अपनी पहचान में कामयाबी मिलती है और न ही संतान से सुख प्राप्त हो पाता है। कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है और यह जातक के मातृपक्ष, हर प्रकार की छोटी बड़ी संपत्ति और लाभ के वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कर्क लग्न वालों के लाभ के वातावरण में स्थायित्व की बड़ी भूमिका होती है। जन्म कुंडली, दशा काल या गोचर में शुक्र के मजबूत रहने पर हर प्रकार की छोटी बड़ी संपत्ति की स्थिति मजबूत होकर लाभ का वातावरण तैयार कर देती है। पर जन्म कुंडली, दशा काल या गोचर में शुक्र के कमजोर रहने पर उनका स्थायित्व कमजोर होता है और लाभ प्राप्ति में कठिनाई आती है। तथ्यात्मक ज्योतिष में कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार बुध तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है और यह जातक के भाई बहन, बंधु बांधव और खर्च से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस लग्न के जातकों के खर्च में भाई बहन से संबंध बना होता है। जन्म कुंडली, दशा काल या गोचर में बुध के मजबूत रहने पर भाई बहन, बंधु बांधव के मजबूत होने से खर्च की व्यवस्था होती रहती है या खर्च शक्ति के बने होने पर भाई बहन, बंधु बांधव का संबंध बना होता है। पर विपरीत स्थिति में यानी जन्म कुंडली या गोचर में बुध के मजबूत रहने पर खर्च शक्ति की कमी ऐसे संबंधों को कमजोर बनाती है या ऐसे संबंधों के कमजोर होने से खर्च शक्ति में कमी आती है। कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार बृहस्पति षष्ठ और नवम भाव का स्वामी होता है और यह जातक के रोग, ऋण, शत्रु जैसे झंझटों और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कर्क लग्न के जातकों के झंझट के निपटारे में भाग्य की बड़ी भूमिका होती है। जन्म कुंडली, दशा काल या गोचर में बृहस्पति के मजबूत रहने पर किसी प्रकार के संजोग से इसके झंझट दूर हो जाते हैं, जबकि जन्म कुंडली या गोचर में
बृहस्पति के कमजोर रहने पर किसी दुर्योग के उपस्थित होने से इनके झंझट और उलझते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होता है, यानी यह जातक के घर गृहस्थी और जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस लग्न वाले जातकों के जीवन शैली का घर गृहस्थी के वातावरण से संबंध बना होता है। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में शनि के मजबूत रहने पर इस लग्न वालों के घर गृहस्थी का वातावरण मनोनुकूल होता है, जिससे ये अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। इसके विपरीत स्थिति में यानी जन्म कुंडली दशा काल या गोचर में शनि के कमजोर रहने पर घर गृहस्थी के वातावरण में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं, जिससे इनका जीवन प्रभावित होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। यदि आप ऐसे और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको